उम्मीद है आप सभी हेल्दी होंगे और रेडी होंगे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। 2-3 जगह पर अपने को काम आती है। एक तो जब आप किसी के साथ 1-to-1 मीटिंग करते हैं, कभी भी वो जो नॉलेज अपने काम आती है। और उसके बाद दूसरा जो है, जब आप मीटिंग वगैरह भी करते हैं ना किसी की, तो वहां पर भी वो जो अपने को नॉलेज है वो काम आती है, राइट? चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो है हमारे लिए प्रोडक्ट, क्योंकि सामने वाले इंसान को हमसे सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है वो प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, राइट? तो अगर उसको प्रोडक्ट की क्लैरिटी मिल जाती है किसी भी इंसान को, जैसे मेरे को प्रोडक्ट की क्लैरिटी हुई तभी तो मैंने हनी खाना शुरू किया ना। जब तक मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी तब तक मैं इसको नहीं खाता, राइट? जब तक मेरे को एलोवेरा की नॉलेज नहीं थी तब तक मैं इसको यूज नहीं करता था। जब तक मेरे को आर्किटिक सी के बारे में नॉलेज नहीं थी तो मैं आर्किटिक सी को यूज नहीं करता। जब तक जब मैंने डीओ के बारे में नॉलेज ली तभी इसको यूज करना शुरू किया। जब मैंने सी प्लस के बारे में नॉलेज ली तभी इसको यूज करना शुरू किया। जब मैंने गार्लिक थाइम के बारे में नॉलेज ली तभी इसको यूज करना शुरू किया। जब मैंने पीचेस के बारे में नॉलेज ली तभी मैंने इसको यूज करना शुरू किया। और आफ्टर दैट जब भी मैंने पेस्ट के बारे में नॉलेज ली, आफ्टर दैट मैंने इसको यूज करना शुरू किया, राइट? जब तक तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो है वो प्रोडक्ट की जानकारी है। अगर हम बात करें, हमारी कंपनी 2 चीजों में डील करती है, ये आप अपनी डायरी पर लिख लीजिए। और वो एलोवेरा और बी हाइव, एलोवेरा एंड बी हाइव, HIVES, हाइव, एलोवेरा एंड बी हाइव। मधु बी हाइव का मतलब क्या होता है? बी हनी का मतलब है मधुमक्खियों का शहर, बी हनी। लेकिन बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते से बने हुए प्रोडक्ट। तो अपनी कंपनी 1 नंबर तो शहद बनाती है बी हाइव में। अगर हम बात करें बी हाइव में क्या बनाती है? शहद। लिख लीजिए बी हाइव, उसके नीचे लिख लीजिए हनी, बी हनी। 1 नंबर तो आप अपनाते हैं बी हनी। सेकंड अपना एक प्रोडक्ट आता है, मधुमक्खी से छत्ते से तैयार करते हैं जो आप, दैट इज रॉयल जेली। दूसरा प्रोडक्ट क्या आता है? रॉयल जेली, ROYAL, रॉयल जेली, JALLY, जेली। तीसरा प्रोडक्ट अपना एक तैयार करती है अपनी कंपनी बी पॉलन। वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बी पॉलन, बी पॉलन, POLLEN, पॉलन, बी पॉलन बोलते हैं। एक प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है बी परपोलिस, बी परपोलिस। तीन प्रोडक्ट कंपनी, ये 4 प्रोडक्ट हो गए। 4 प्रोडक्ट होगी ना, हनी, बी पॉलन, रॉयल जेली और बी परपोलिस। और एक 5वां प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है एलो प्रोपोलिस क्रीम, एलोवेरा और परपोलिस। तो एक तो बी परपोलिस टैबलेट फॉर्म है, बी पर रॉयल जेली टैबलेट फॉर्म है, पॉलन टैबलेट फॉर्म है, परपोलिस, बी परपोलिस टैबलेट फॉर्म। शहद से एक तो हनी तैयार करते और 3 गोलियां तैयार करते, 3 टैबलेट तैयार। आप बी पॉलन के आगे टैबलेट लिख लीजिए, TAB लिख लीजिए, TAB, बी पॉलन के आगे। बी परपोलिस के आगे भी आप TAB लिख लीजिए, और रॉयल जेली के आगे भी आप TAB लिख लीजिए। तो ये तीनों टैबलेट फॉर्म में तैयार करती है, राइट? 3 टैबलेट तैयार करती है, एक हनी तैयार, एक क्रीम तैयार, एक क्रीम तैयार करती है फेस के लिए, और वो है एलो परपोलिस क्रीम, एलो परपोलिस क्रीम, ALOE, एलो प्रोपोलिस, प्रोपोलिस, POLIS, एलो प्रोपोलिस क्रीम। धीरज लिखना है, धीरज दिखाई दे रहा है मेरे को, धीरज बीता है।
और तो फिर किसी का वीडियो नहीं। तो समझ आ गई 5 प्रोडक्ट। ये 5 प्रोडक्ट हमारे मधुमक्खी के छत्ते से संबंधित। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी मैं दे देता हूँ कि हनी जो होता है, हनी क्या करती है, मधुमक्खी जब फूल पर बैठती है जाकर, तो फूल में से वो नेक्टर इकट्ठा करती है। फूल में से क्या इकट्ठा करती है? नेक्टर। नेक्टर को अगर हम हिंदी भाषा में या पंजाबी भाषा में इसको बोले तो उसका अर्थ होता है अमृत। नेक्टर का मतलब क्या होता है? अमृत। मतलब वो फूल में से अमृत इकट्ठा करती है, फूलों में से, और उसको इकट्ठा करके वो अपने खाने के लिए तैयार करती है और उसको जाकर वो अपने छत्ते में डाल देती है। तो उसको कहते हैं हनी। वो हनी तैयार हो जो हम खाते हैं, नॉर्मल हनी खाते हैं, और वो अपने लिए तैयार करती है। खुद का, उसका खुद का भोजन होता है। इंसान इसको चोरी करता है, इंसान उसको क्या करता है? चुराता है मधुमक्खियों से। लेकिन हम उनका हनी चुरा सकते हैं, उनके हनी बनाने की कला नहीं छीन सकते, और इसलिए हम जब निकाल लेते हैं हनी तो वो और बना लेते हैं। दूसरी जो चीज है, रॉयल जेली। रॉयल जेली जो होता है दोस्तों, वो मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, और जो ऑर्डिनरी बीज होती है, साधारण मक्खियां होती हैं, वो उसके लिए एक स्पेशल किस्म का नेक्टर इकट्ठा करके स्पेशल टाइप का एक भोजन तैयार करते हैं, और वो ओनली बी, क्वीन बी के लिए होता है। और ये जो रॉयल जेली है, ये इतना पावरफुल होता है कि जो मतलब साधारण मक्खी है वो ये ऑर्डिनरी हनी खाती है, और जो बी, क्वीन बी होती है, वो रॉयल जेली खाती है, और उसका साइज बड़ा होता है दूसरी मक्खियों के मुकाबले। साधारण मक्खी 4 से 6 वीक, मतलब महीने से 1.5 महीना जीवित रहती है, लेकिन जो बी, क्वीन बी होती है, वो 4 से 6 साल तक जीवित रहती है। उससे, उस फूड को खाने से उसकी लाइफ है ना जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो एग्स बहुत ज्यादा देती है, एवरी सिंगल डे 3000 एग्स देती है, 3000 अंडे देती है। सो ये रॉयल जेली का लिटिल बिट मतलब जो है, मैं कहूँ तो हिस्ट्री है रॉयल जेली के बारे में। अभी मैंने 2 प्रोडक्ट के बारे में आपको लिटिल बिट बताया, हनी के बारे में और रॉयल जेली के बारे में, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 2 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है रॉयल जेली। और फॉरएवर 160 देशों को प्रोवाइड करवाती है। अभी इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है रॉयल जेली भी, आप सभी के लिए। आप सभी इसको यूज कर सकते हैं। ये एक चुएबल टैबलेट होती है, और हमने इसको जीभ के नीचे रखना होता है। जीभ के नीचे रखने से ये मतलब लार के जरिए अंदर जाती है हमारी बॉडी, और मतलब बहुत ही अच्छा फूड है। हमारी बॉडी की बहुत सारी नीड्स को ये रिकवर करता है। इसके साथ साथ ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है जी। मतलब जैसे लोगों को ब्रेन हैमरेज, माइग्रेन की जो आज दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, आज हम मोबाइल के कितने ज्यादा संपर्क में रहते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के सेल्स वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए रॉयल जेली बहुत एक अच्छा फूड है, सुपर फूड माना जाता है। नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा होता है। सो उसके बाद दूसरा जो, अगर तीसरा प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो एक लिखा है अपने बी पॉलन। बी पॉलन क्या होता है? जब मधुमक्खी मतलब फूल पर बैठती है। मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है अभी आपके पास? ओके, थैंक यू। तो जब मधुमक्खी फूल पर के ऊपर बैठती, फूल के ऊपर बैठते, तो उसके ना पैरों को, उसकी टांगों को परागकण लग जाते हैं। परागकण बोलते हैं हिंदी में, परागकण। क्लियर? मतलब फूल जब बैठता है तो उसके फूल के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा मतलब कण लगे होते हैं, जो उसको, उसके पैरों को लग जाते हैं, टांगों को लग जाते हैं। हाँ, आपने साधारण मक्खी भी देखी होगी कभी ना, वो ऐसे ऐसे अपने पाँव को, टांगों को रब कर रही होती है, ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा ना। तो ऐसे क्या करती है, जब मधुमक्खी होती है, जब वो फूल पर बैठती है, तो जैसे वो फूल पर बैठते तो उसके टांगों में, पैरों में परागकण लगते हैं। और परागकण इतनी पावरफुल चीज है, और जब वो मधुमक्खी अपने छत्ते में जाती है तो वो अपने पैरों को रब करती है, छाड़ती है, मतलब ऐसा करके। तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, जहां पे डब्बे लगे हुए हैं आपने,
वहां पर एक जहाँ पे डब्बा है, जहाँ पे मधुमक्खी ने उसमें एंटर करना, उसके जस्ट मतलब कपल ऑफ सेंटीमीटर लगा लो, कपल ऑफ फीट लगा लो, वहां पर एक ऐसा वाइब्रेशन लगा हुआ है, जब उसमें से इंटर होकर मधुमक्खी छत्ते में इंटर होती है, तो वहां पर वो परागकण झड़ जाते हैं उसके शरीर में जो लगे होते हैं। तो वो जो पाउडर होता है, परागकण पाउडर बन जाता है, वो इतना पावरफुल होता है कि उसका मतलब एक टैबलेट एक टाइम की डाइट पूरी कर देता है हमारे शरीर में। एक टैबलेट एक टाइम की डाइट पूरी कर देता है। वेट मैनेजमेंट में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लियर? मतलब जितना न्यूट्रिएंट, जितने पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो एक पॉलन की टैबलेट से हमें मिल जाते हैं। जो दोस्त जो लोग मतलब स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग स्पेस में, तो वहां पर देखो, अगर हम मतलब हैवी फूड लेंगे तो वेस्टेज भी होगी, तो मतलब जो धरती पर तो बात अलग है, लेकिन स्पेस में जाकर दिक्कत आएगी, राइट? तो जो स्पेस के जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो फॉरएवर का पॉलन लेके जाते हैं। लाइक जब मैं भारत से, हमारे इंडिया से कल्पना चावला एज ए मतलब एक अंतरिक्ष यात्री गए थे, है ना? तो वहां पर जो मतलब फूड जाता है, वो पॉलन जाता है, और स्पेशली फॉरएवर का पॉलन जाता है, क्योंकि इसकी वेस्टेज नहीं होती। बॉडी की जो नीड है वो प्रॉपर वो पूरी कर देता है, डाइट है जो वो पूरी कर देता है। क्लियर? और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, और इंडिया में कुछ समय से नहीं आ रहा है, जल्दी आपको मिलेगा जब आपको फील्ड ऑफ ग्रीन मिल गया है। मैं तो कहता हूँ कि अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, बड़े लकी पीपल हैं फॉरएवर। पता नहीं क्या इन्होंने किस्मत, कैसी किस्मत है। हम तरस गए थे प्रोडक्ट्स को, ये फील्ड ऑफ ग्रीन को और गार्लिक थाइम को, 5 साल इंतजार किया। और आप जैसे सभी लोग ज्वाइन हो रहे हो, तो और साथ ही साथ बारी बारी से सारे प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में लॉन्च करते जा रही है, दोबारा से रीलॉन्च हो रहे हैं। फ्रीडम नहीं आ रहा था, 5 साल बाद फ्रीडम लॉन्च किया है कंपनी। 5 साल बाद गार्लिक थाइम आया है इंडिया में, 5 साल बाद ये फील्ड ऑफ ग्रीन आया है इंडिया में, और हम हैरान है इस चीज को लेकर। और बहुत ही जल्द आपको पॉलन रॉयल जेली ये भी देखने को मिलेगी। तो बी पॉलन के बारे में कुछ क्लैरिटी हो गई होगी आपको। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो दोस्तों जो हमारा है, वो मैंने आपको लिखवाया बी प्रोपोलिस। बी प्रोपोलिस क्या होता है कि मधुमक्खी के छत्ते में ना एक लेयर होती है। जैसे आपने देखा मधुमक्खी के छत्ते को कभी भी ना मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं लगता। मधुमक्खी के छत्ते को मतलब अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को कभी भी चींटियां नहीं लगती। क्लियर? क्योंकि उसमें एक लेयर लगी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोलिस, उसको प्रोपोलिस। मैंने बताया रॉयल जेली क्या होती है, मैंने आपको बताया पॉलन क्या होता है, मैंने आपको बताया हनी कैसे तैयार होता है, और मैंने भी आपको बता रहा हूं मैं कि प्रोपोलिस क्या होता है। प्रोपोलिस एक लेयर होती है, एक परत होती है, जो मधुमक्खी के छत्ते में लगी होती है, और वो कुदरत ने इसलिए लगाई है ताकि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया उसमें इंटर ना। इस दुनिया में दो चीजों को 100% सेफ माना गया। एक तो मां के गर्भ में बच्चा, और एक मधुमक्खी का छत्ता, जहां पे कोई भी बैक्टीरिया असर नहीं करता, कोई भी बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जो प्रोपोलिस होता है, प्रोपोलिस का हिंदी मीनिंग होता है किलाबंदी। प्रोपोलिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किलाबंदी। जैसे राजा महाराजा अपने किले की किलाबंदी करते थे ना पहले, ताकि कोई बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। हमने भी तो बॉर्डर पर बहुत सारे फोर्स लगा रखे, तो वो किलाबंदी है। तो वो मधुमक्खी की हनी की किलाबंदी, ऐसा कुदरत ने बनाया है। तो वहां पर क्या है कि जो प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस एक नेचुरल एंटीबायोटिक। क्या है? नेचुरल एंटीबायोटिक। राइट डाउन दिस वन, इसको लिखो इस शब्द को। प्रोपोलिस एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। इन शब्दों को लिख लोगे ना, तो जब कभी आप किसी को बताओगे, तो ये शब्द आपके ना ब्रेन में बैठे होंगे, फिर वे अपने आप ही निकलते हैं। क्योंकि शब्द जो होते हैं वो हाथ तक से ब्रेन तक की यात्रा, हाथ से लेकर दिमाग तक की यात्रा करते हैं। शब्द जो होते हैं, अगर आप उनको लिख लें, तो फिर ये ऐसे ऐसे चलते हैं और ऐसे वापस आते हैं, ऐसे ही वापस आते हैं। तो
एंटीबायोटिक क्या होता है, पहले तो इसको समझना है। एंटीबायोटिक होता है एक ऐसा मतलब ऐसा अणु जो हर बीमारी का काम करे। खांसी है तो भी एंटीबायोटिक काम करता है, कोई जख्म हो गया तो भी एंटीबायोटिक काम करता है, कोई एलर्जी हो गई तो भी एंटीबायोटिक काम करता है, टाइफाइड हो गया तो भी एंटीबायोटिक काम करता है। मतलब एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज जो हर बीमारी में काम करे। जो किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो उसको किल कर सकते, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, एक आपने जेंटामाइसिन का इंजेक्शन सुना होगा, सभी ने जेंटामाइसिन सुना है आपने? डॉक्टर कहते हैं जेंटामाइसिन, जो कि नॉर्मल सभी लोगों को पता ही होता है जेंटामाइसिन का, क्लियर। और एक अमीकासिन भी बोलते हैं, ऐसे कुछ डॉक्टरी भाषा में कुछ इंजेक्शन होते हैं, वो नेचुरल आई मीन वो एंटीबायोटिक होते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम में डॉक्टर लगाते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बॉडी में जाकर कोई भी बैक्टीरिया को खत्म करना। लेकिन लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी। 25 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, मतलब 25-30 लाख से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा होता है, करोड़ों में चली जाती है, क्लियर। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो गलता कैसे हमारे शरीर में, बैक्टीरिया की वजह से। एक बंदा, एक बॉडी डेड हो गई, एक बंदा मर गया, जहां मतलब कोई जानवर, हाँ कोई किसी किसी जानवर की डेथ हो गई, जहां इंसान की डेथ हो गई, अगर बैक्टीरिया ना होंगे तो वो गलेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। फिर बात समझे? तो बैक्टीरिया का होना जरूरी कितना है, फिर धरती पर फिर तो लाशें लाशें पड़ी होती है आज फिर खत्म ही ना होता। तो बैक्टीरिया जरूरी है किसी भी चीज को। लेकिन बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बैक्टीरिया। तो जैसे ही कोई बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमें खांसी हो जाती है, कोई बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो गया हमें जुकाम हो जाता है, कोई बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो गया हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो गया हमें पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जैसे लोगों को लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग, तो क्या होता है, इससे कोई ना कोई बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर जो है वो हमें एंटीबायोटिक, क्या करते हैं डॉक्टर, हमें एंटीबायोटिक। लेकिन वहां पर क्या होता है गैस, जैसे मान लो किसी का कोई मतलब अभी आप क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं, मान लो कोई ऐसा ऐसा कोई चीज मतलब ट्यूमर निकला है, ऐसा जख्म हो गया जहाँ हाथ पे, तो डॉक्टर उसके लिए भी क्या करते हैं, अपने को एंटीबायोटिक देते हैं। यहाँ पे कोई चोट लग गई उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि इन्फेक्शन ना हो। और बता देता हूँ कि मतलब जैसे कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, किस चीज से इन्फेक्शन को कम किया जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक मेडिकल लाइन में होते हैं, एलोपैथी में होते हैं, वो होते हैं केमिकल बेस्ड। वो क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड। वो स्किन फ्रेंडली जहां अपनी बॉडी फ्रेंडली नहीं होती, और वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं वो अटैक कर देते हैं वो जाकर बैक्टीरिया पर। जो मान लो हमने कोई डॉक्टर से मेडिकल लाइन से हमने एंटीबायोटिक लिया, तो वो जैसे ही हमने खाया तो उनका काम है बैक्टीरिया को मारना, और वो अटैक कर देते हैं सीधे ही बैक्टीरिया। और वो ये नहीं देखते कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, वो सभी कोई मतलब धार धार अपनी गोलियां चलाना फायरिंग शुरू कर देते हैं जैसे करते हैं। हेलो, समझ आ रही है मेरी बात? हेलो, बात समझ आ रही है भाई, किस किस को समझ आ रही है? ओके। तो उससे क्या होता है, जब वो अटैक कर देते हैं तो उससे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। जो बुरे होते हैं वो तो मरते ही मरते हैं, साथ में अच्छे भी मर जाते हैं। उससे क्या असर होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, बंदे को भूख लगनी बंद हो जाती है। जब आप कोई भी ऐसी मेडिसिन लोगे ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है बंदे को। जहाँ थोड़ा सा मतलब पेट में थोड़ा सा ऊपर मतलब दिल्ली में दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग फील होती है, पेट में स्वेलिंग फील होने लगती है, तो उसका कारण क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया फील होती है। तो जो प्रोपोलिस है ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक, ये जो प्रोपोलिस है वो क्या है, एक कुदरती एंटीबायोटिक जो नेचर ने दिया हुआ। और जब बंदा प्रोपोलिस खाता है तो प्रोपोलिस गुड बैक्टीरिया को किल नहीं करता,
ये ओनली बैड बैक्टीरिया को ही किल करता है। समझ आएगा ही मेरी बात पूरी? अभी क्लैरिटी मिल गई। जैसे मान लो लोग, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो कैंसर की प्रॉब्लम के लिए लोग कीमो लगवाते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं। तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर सेल को खत्म करना, लेकिन वो अच्छे सेल भी मार देता है। उसको पता नहीं है, कीमो को पता नहीं है कि मेरे को किसको मारना है किसको छोड़ना, वो सभी को खत्म। क्लियर? तो ऐसा होता है जो केमिकल बेस्ड चीजें होती है। सो अपन इन नेचुरल चीजों को मतलब अपनाना है, धीरे धीरे आप इंटरनेशनल हो जाएंगे, फिर आप कुछ चीजें बाहर से भी मंगवा लिया करेंगे। आपकी टीम जब बाहर तक फैली होगी तो आप कुछ प्रोडक्ट फौरन से अरेंज कर लिया करोगे। अभी बात आ जाती है दोस्तों परपोलिस की, एलो परपोलिस क्रीम, जो अभी लास्ट प्रोडक्ट अपना मैंने आपको बताया, एलो परपोलिस क्रीम। कौन सा प्रोडक्ट है? एलो परपोलिस क्रीम। जो एलो परपोलिस क्रीम है दोस्तों, वो एलोवेरा और परपोलिस से बनी। एलोवेरा की क्वालिटी है कि एलोवेरा में एक लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टी होती है। एलोवेरा में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन और सैपोनिन एक गुण होता है एलोवेरा का। लिग्निन का मतलब होता है मतलब पेनिट्रेट हो जाना, मतलब समा जाना, किसी भी चीज में समा जाना। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट होना, मतलब किसी चीज में रच जाना, समा जाना। और सैपोनिन का मतलब होता है एक साबुन वाले गुण, मतलब उसको साफ करना। तो एलोवेरा और जो परपोलिस दोनों का कॉम्बिनेशन कंपनी ने तैयार किया है, एलो परपोलिस क्रीम। हाँ जी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार किया, तो ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, जो वो मार्केट से क्रीम्स आती है, बाजार से क्रीम्स आती है, वो जब लगाते हैं तो वो स्किन जो हमारी स्किन जो है वो वाटर प्रूफ है। हमारी स्किन क्या है? वाटर प्रूफ है। समझ आ रही है आपको? नहीं आई? आवाज तो समझ आ रही है? वैसे समझ नहीं आई, टॉपिक समझ नहीं आया कि मैं मेरी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही? हाँ सर, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है जी, सही है। अच्छा, आवाज वाटर प्रूफ ऐसे, वाटर प्रूफ ऐसे ये पानी है, ठीक है? समझ आ रही बात है आपको? तो मैंने इसको यहाँ पर रखा, ये देखो, मैंने हाथ पर रखा पानी, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जा रहा है अंदर, कहीं जा रहा है? ये यहीं पे पड़ा हुआ हाथ, तो क्या हो गया? आगे कुछ लगा हुआ है ना, जिससे पानी इंटर नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। क्लियर? अभी समझ आ गई? मतलब हम पानी में बैठ जाए, नहाने लग जाए, अब 4 घंटे हम टब में बैठ रहे, तो उसके बाद तो फिर हम बड़े हो जाएंगे ना। अगर हम वाटर प्रूफ ना हो तो सारे का सारा पानी फिल्टर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारी बॉडी भगवान ने वाटर प्रूफ बनाई, हम 4 घंटे तक भी हम बैठे रहे पानी में, हम एज इट इज ही निकल आएंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। राइट? तो इसलिए जितनी भी बाजार से क्रीम्स आती है, जो लोग लगाते हैं, तो वो ऊपर ऊपर स्किन पर ही काम करते हैं, तो वो एक समय तो वो स्किन पर रहती है, और ऊपर से वो कुछ पेस्ट कर देती हैं, बस कुछ ना कुछ समय अपना असर दिखाती है। और जो प्रॉब्लम होती है वो अंदर स्किन में होती है, तो फिर वो ठीक नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, और वो सालों तक क्रीम्स यूज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं। बात समझ आ गई? लेकिन जो परपोलिस क्रीम है, उसमें जो परपोलिस है, जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, उसको परपोलिस को एलोवेरा स्किन के अंदर ले जाता है। वो दोनों की दोस्ती है, वो आगे रास्ता बना देता है, एलोवेरा आगे आगे रास्ता बना, तो पीछे से वो परपोलिस है, तो दोनों अंदर जाकर स्किन को रिकवर कर देते हैं, नरिशमेंट कर देते हैं, और जो भी स्किन प्रॉब्लम है उससे अलग को खत्म करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कभी आप किसी को स्किन के लिए प्रोडक्ट दे दो, ठीक है? अच्छा, फिर एक चीज और कि वो बैक्टीरिया जो है वो एक बार स्किन से बाहर निकलती है, कई बार मतलब इसको लगाने से
वो जो पिछली मतलब जो मार्केट वाली क्रीम था वो तो दबा कर ही रखती है ना, प्रॉब्लम तो दबाए रखती है, बस लगा लो एक बार दब गई प्रॉब्लम फिर गई। तो ये एक बार बाहर भी निकाल देती है सारी की सारी समस्या। तो कई बार बंदा घबरा जाता है कि ये तो बढ़ गई कि इसको लगाने से तो मेरी समस्या बढ़ गई, लेकिन वो एक्चुअल में बड़ी नहीं होती है, वो ठीक हो रही है। बात समझ आई मेरी? अपने कुछ प्रोडक्ट हैं लाइक आर्किटेक्ट सी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खाने के बाद मेरे घुटने ज्यादा दर्द करने लगे। तो वो दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इसने काम शुरू कर दिया है। हेलो, इसका मतलब क्या है कि इसने वर्किंग शुरू कर दी है। तो हमें वहां पर घबराना नहीं। प्रोपोलिस के बहुत शानदार रिजल्ट है, बड़े यूनिक लेवल पर कंपनी इस प्रोडक्ट को तैयार करती है, प्रोपोलिस क्रीम को, और आप इसके बड़े अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। इवनिंग टाइम इसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, शाम को इसको यूज करें तो। और जनरली आप अपने स्किन केयर के लिए वैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मतलब फेस पर इन्फेक्शन हो तभी अपना इसको यूज करना है। अगर आप जनरली भी इसको यूज करते रहते हैं तो आप जो एनवायरनमेंट से या बहुत सारे प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ते हैं, आजकल आपको पता ही है कैसा ना एनवायरनमेंट हो चुका है। अभी हमारे अगर मैं बात करूं, हमारे सिटी से लखविंद्र सर के सिटी के बीच का जो फासला है वो 40 किलोमीटर का है। तो पहले वो जो रोड था उस पर बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए थे, पूरे पेड़ पूरे रोड पर छाया थी, ठीक है। अभी वहां पर क्या हुआ कि जब इधर से लखविंद्र सर की तरफ से इधर से 5 हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं पहले ही एडवांस में। 5 हॉस्पिटल खोल दिए गए पहले ही एडवांस में, कि लोगों को अब बीमार करना है तो फिर बेचारे कहाँ जाएंगे, पहले उनका इंतजाम किया जाए। तो उसमें एक तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया जिसको एम्स बोलते हैं। एम्स के बारे में जानते होंगे आप, इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक, तो एम्स भी बोल दिया। फिर उसके बाद 2 दारू वाली फैक्ट्री खोली आगे चलकर, थोड़ा सा आगे 10-15 किलोमीटर पर आगे जाकर। पहले इलाज का प्रबंध किया, उसके बाद बीमारी का प्रबंध कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि यार सभी लोग तो पीते नहीं है, तो फिर अभी तो बात बनेगी नहीं। अभी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सारे पेड़ ही काट दिए भी। अभी भाई रोड की चढ़ाई बनाई, तो आप सोचो कि पेड़ काट दिए, दारू की फैक्ट्रीज खोल दी, तो अभी लोग क्या होंगे, तंदुरुस्त होंगे कि बीमार होंगे? बीमार होंगे। तो आगे हॉस्पिटल खुले हुए, बात खत्म हो गई। कितना शानदार देश है, तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे ग्रोथ हो रही। एक तरफ रिफाइनरी खोल रखी है हमारे 20 किलोमीटर पर की दूरी पर, और वहां से मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे 20 फीट लंबी एक आग की आग निकलती है, 20 फीट लंबी, राइट? इतना बुरा हाल है, मतलब यू कांट इमेजिन। तो वो सारे का सारा प्रदूषण फेस पर अटैक करता है, नहीं करता? हम अपनी बॉडी को 95% कवर करके रखते हैं, अपने बॉडी को 95% कवर करके रखते हैं। जो आंधी तूफान गर्मी सर्दी हर चीज का जो अटैक कहां पर सबसे ज्यादा होता है? फेस पर। इसको तो हम सारा दिन ऐसे ही रखते हैं कि नहीं रखते? तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक वी शुड बी यूज एलो प्रोपोलिस क्रीम एवरी सिंगल डे at night. If you want to care your skin, you can use also एलो प्रोपोलिस क्रीम। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 5 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर। आपको क्या लगता है किन किन लोगों को जरूरत होगी जिन प्रोडक्ट्स की? जरूरत है ना सभी को। तो आप इनको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप इनको आगे शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं एलोवेरा की। तो एलोवेरा दोस्तों जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके साथ इसकी अपनी कंटिन्यूस अपनी ट्रेनिंग्स होती रहती है एलोवेरा के ऊपर। और इसका जो मेन काम, इसके मैं आपको ना कुछ इंग्रेडिएंट बताना चाहूंगा। वैसे तो आप यूज करते ही हैं ना, लेकिन अगर अपने कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट इसके पता चल जाए तो फिर हम और भी ज्यादा मतलब इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 12 तरह के विटामिन,
सबसे पहली बात 12 टाइप्स विटामिन है, और हमारी बॉडी को विटामिन की बहुत जरूरत है। तो चीज होती है इसमें 20 टाइप्स के 12 तरह के विटामिन। हंसराज जी माइक बंद कर लीजिए। 12 तरह के विटामिन हैं, विटामिन भी कह देता है, विटामिन भी कह सकते हैं, और 20 टाइप्स के मिनरल। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन B1, B2, B6, B12, राइट, बीटा कैरोटीन, ऐसे। तो जो विटामिन होते हैं दोस्तों, वो जैसे आज बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल खाते हैं, मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाते हैं, बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन की शीशी पीने वाली ले लेते हैं, दवाई की। तो जो विटामिन है ये तब तक अपनी बॉडी में काम नहीं करते जब तक साथ में मिनरल प्रॉपर ना मिले। जिस बंदे की बॉडी में से मिनरल की कमी हो जाती, उसकी बॉडी विटामिन को ऑब्जर्व करना बंद कर देती है। समझ आई बात? तो अपने को ये दोनों चीजें एक ही बोतल में मिल रही हैं, विटामिन एज वेल एज मिनरल्स। तो इसमें कितने तरह के विटामिन हैं? 12 तरह के विटामिन हैं, और 18 तरह के 20 टाइप्स के मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नाइज, ये क्या होते हैं जी? मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज पदार्थ। क्या बोलते हैं इनको? खनिज पदार्थ। पुराने समय में लोग लोहे के बर्तन में खाना खाते थे, और हम उसको आयरन बोल देते हैं, और वो अंदर हम खा जाते थे। समझ आती है? वो घस के, मतलब कोई भी चीज घस जाती है ना, घिस जाती है कोई चीज। क्लियर? तो ये चीजें हमारे बॉडी की नीड है, हमारा बॉडी इन सभी चीजों से बना हुआ। तो इसमें 12 तरह के विटामिन है, 18 तरह के अमीनो एसिड, 18 टाइप्स के अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। 18 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 20 टाइप्स के मिनरल। और कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और कुछ नहीं बना पाती, तो वो हमें बाहरी तौर पर लेने पड़ते हैं। कुछ मतलब एसेंशियल मतलब जरूरी जो अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कुछ बना नहीं पाते, वो हमें बाहरी तौर पर लेने पड़ते हैं, तो वो हमें इस बोतल के माध्यम से मिल जाते हैं। इसमें विटामिन B12 होता है, विटामिन B12, जो विटामिन B12 बोलते हैं, वो दोस्तों रेड मीट में होता है ज्यादा। रेड मीट होता है ना, नॉन वेज, रेड मीट, उसमें ज्यादा होता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें उसकी कमी हो जाती है ज्यादातर, विटामिन B12। और विटामिन B12 की कमी से जोड़ों की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों की कमजोरी आ जाती है। जो लोग मतलब नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो लोग वो विटामिन B12 उनको नहीं मिलता है। तो नेचर ने एलोवेरा में नेचुरल फॉर्म में ग्रीन साइन इस पर लगा हुआ है, नेचुरल फॉर्म में इसमें विटामिन B12 भी डाला हुआ है। क्लियर? तो इसके माध्यम से हमें क्या क्या मिल रहा है? विटामिन B12 मिल रहा है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। 3 चीजें मिल रही हैं आपको। क्लियर? उसके बाद दोस्तों इसमें हमें 200 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स मिलते हैं, 200 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स। न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स होते हैं यौगिक, उनको यौगिक बोलते हैं, जरूरी तत्व कह सकते हैं, यौगिक। तो 200 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स अपने को हमारी बॉडी के लिए इसमें से मिलते हैं, एलोवेरा में से। इसके साथ साथ हमें इसमें एंथ्राक्नॉन्स मिलते हैं। आज आपको पूरे इसकी PhD करवा देते हैं ना। एंथ्राक्नॉन्स मिलते हैं। एंथ्राक्नॉन्स जो होते हैं वो जॉइंट्स के लिए काम, एंथ्राक्नॉन्स मिलते हैं जो हमें जॉइंट के लिए हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मतलब ये एक
मतलब इसमें हमें लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टी मिलती है। लिग्निन और सैपोनिन जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि मतलब ये कि इसकी क्वालिटी है कि ये मतलब हमारी बॉडी में हर ऑर्गन में पेनिट्रेट होकर उसकी सफाई कर देते हैं। लिग्निन होता है दोस्तों मतलब समा जाना, समावेशन, मतलब पेनिट्रेट होना, क्लियर। और सैपोनिन का मतलब होता है साबुन वाले को, मतलब ताकि अंदर जाकर वो सफाई वॉश कर, राइट। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। इसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है, क्लियर। हम किसी भी चीज के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं। ये आगे इसके इंग्रेडिएंट। अभी जो हमारा एलोवेरा है इसमें कंपनी 99.7% एलोवेरा का इनर जेल डालती। कितना डालती? 99.7%। जो कि मार्केट में एलोवेरा आता है उसमें मात्र 20% एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब आपको ये बोतल लगभग 2000 रुपीज की है, ये बोतल 2000 रुपए की है ना, और मार्केट में मान लो आपको 200 रुपए का लीटर मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें जो है 99% एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है। कौन से एलोवेरा का? जिसमें 12 तरह के कार्बाडेंसिस, और जो मार्केट वाला है उसमें 20%, और वो एलोवेरा जूस होता है। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एलोवेरा का जेल निकालती है। पहले क्या करती है, उसका जेल निकालती है, बीच का इनर जेल, और उसको ग्राइंड करके उसका जूस बनाती है जेल का। और इसमें 99% इनर जेल डालती है। अगर हम 10 फोन हम मतलब 10 फोन इकट्ठे कर लें वीवो कंपनी के, मान लो, या ओप्पो कंपनी के, है ना, 10-10 हजार रुपए के, है ना, और एप्पल का एक ही रख लें बीच में, लाख रुपए वाला, तो क्या वो 10 मिलकर उसका एक का मुकाबला कर लेंगे? 10 टाटा की गाड़ियां खड़ी कर ले 5-5 लाख वाली, जब मान लो 20 खड़ी कर ले 5-5 लाख वाली, और एक साइड में एक मर्सिडीज अकेली खड़ी कर ले 1 करोड़ वाली, तो मुकाबला कर लेंगे वो 20 गाड़ियां उसमें? कभी भी नहीं हो सकता। सो ऐसे दोस्तों इस बोतल का मुकाबला कोई कंपनी कर ही नहीं सकती, क्लियर। फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसों से ज्यादा अच्छी किस्मत का होना जरूरी है। फॉरएवर के मतलब मैं कल बात कर रहा था किसी दोस्त से कि पैसे तो जहर खरीदने में भी लगते हैं, पैसे तो हर जगह भी लगते हैं, मिलता तो फ्री में कुछ भी नहीं है। लेकिन किस्मत जिसकी अच्छी होगी वो एलोवेरा फॉरएवर का खरीदेगा। वो हनी कहाँ का खरीदेगा? फॉरएवर। लोग दारू खरीदते हैं, ड्रिंक खरीदते हैं, मतलब ना पीने के लिए, तो वो भी तो पैसों की भी आती है, वो कौन सा मतलब फ्री की आती है। लोग मतलब ये मतलब चले जाते हैं हाथ टिकाने के लिए, चले जाते हैं जब किसी से ऐसा कुछ करवाने के लिए, हमारे घर में कोई ऐसा तो नहीं चल रहा, वो भी पैसे लेते हैं। फ्री में कोई कुछ नहीं करता, हर जगह पर पैसा लगता है। लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका पैसा सही जगह पर लगता है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका पैसा सही जगह पर। तो दोस्तों इतना शानदार प्रोडक्ट है, और इसको कैसे यूज करना है? सुबह उठकर खाली पेट यूज करना। जैसे ही आप उठे, बिना मतलब आपने कुर्ला किए इसको पीना होता। जैसे उठे, बहुत सारे लोग आज सुबह उठकर पानी पीते हैं, कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, आपने सुना होगा सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। सुबह उठकर पानी पीने के फायदे हैं, तो पानी में आजकल है क्या? पानी में तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या लगता है इसमें मिनरल है? कोई मिनरल होगा इसमें? खत्म है, मिनरल तो कोई है ही नहीं। कितनी बार इसको इसका टीडीएस अगर आप चेक करवाएं तो कितना मतलब शरीर को खत्म करते जा रहे हैं, केमिकल के साथ इसको तैयार किया जाता है। आज जो पानी आप अभी गर्मियों का मौसम है, जो हमारे पास कैंपर लेकर जाते हैं, अमीनो गैस से उसको ठंडा किया जाता है, क्लियर। तो वो क्या है? जहरी तो है। आज पानी किसमें रखते हैं लोग? कैंपर में पानी रखते हैं, प्लास्टिक में पानी रख के रखते हैं लोग,
बोतलों में पानी रहता है, शुद्धता कहाँ पर, मिनरल कहाँ पर? नहीं। अगर आप सुबह उठे और अगर आपने 15, 20, 30 ml, 40 ml हर रोज सुबह उठकर 15-20 ml अपनी अपनी बॉडी को अगर एलोवेरा दे दिया बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त, मानो बिना किसी शर्त के कि ये 20 ml मेरा शुगर ठीक करेगा, ये 20 ml मेरा बीपी ठीक करेगा, ये 20 ml ये करेगा, वो करेगा, वगैरह वगैरह, ये हो गई शर्त। और अगर आपने बिना किसी शर्त के कि मेरे को ये कुछ भी नहीं करे पाना चाहिए लेकिन मैं इसको पीऊंगा क्योंकि इसको हजारों सालों से लोग पीते आ रहे हैं, बिना किसी शर्त के अगर आपने इसको 15, 20, 30 ml पीना शुरू कर दिया तो आप देखो कि सुबह सुबह आपने अपनी बॉडी को 12 तरह के विटामिन्स, 18 तरह के अमीनो एसिड, 22 टाइप्स के मिनरल दे दिए हैं। तो अभी आप बताओ कि आप दुनिया के लकी इंसान बनोगे कि नहीं? तो अगर आपने कंटिन्यूस 100 डेज आपने ऐसा किया तो आप उनसे इंसान से कितने डिफरेंट हो जाएंगे अपने आप में, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना हाई होगा, आप किसी से बात करते समय कितने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। समझ आई बात? तो इसका जो पीएच वैल्यू है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के बिल्कुल बराबर है इसका पीएच वैल्यू। आपने इसको, इसमें जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी अपने शरीर को चाहिए, सारे के सारे इसमें नेचर ने डाले हुए हैं। अगर हमने इसको ले लिया तो पूरी पूरी अपनी डाइट कंप्लीट कर देता है। तो अभी आपको क्या लगता है कितने लोगों को जरूरत होगी इसकी? हाउ मेनी पीपल्स हु नीड दिस प्रोडक्ट? कितने लोगों को जरूरत होगी? और अगर आपने इस तरह से जाकर किसी को बताया तो आपको क्या लगता है सामने वाला मना कर देगा? जो समझदार इंसान होगा वो इतनी जानकारी जितनी मैंने आपको दे दी इसके बाद भी वो एलोवेरा ना पिए तो फिर उसका तो बे भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, भगवान ने उसको धरती पर भेज दिया, दिमाग दे दिया, एलोवेरा उसको धरती पर भेज दिया उसके लिए, ऊपर से मंजूर को भेज दिया जानकारी देने के लिए। हाँ जी, जो इतना गहराई में प्रोडक्ट को उठाया है और 1 घंटा हो गया और उसी प्रोडक्ट को हाथ में पकड़े हुए अभी तक बंदा है ना, अभी तक इसकी स्लाइड, इसकी जानकारी अभी तक पूरी नहीं कर पाया। तो उसके बाद भी वो बंदा तो नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा, ये तो महंगा है, ये तो ऐसे है वैसे, तो उसका कोई इलाज हो सकता है? उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, उसका तो फिर हमारे भाई एम्स वाले कुछ करेंगे बेचारे, जो कुछ करेंगे उसका। इसके साथ साथ जो अगर अपन फॉरएवर के एलोवेरा की बात करें तो अपने एलोवेरा में उसको 3 सील्स मिली हुई है, 3 सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। इसमें पहली सेफ्टी रेटिंग्स है इंटरनेशनल एलो साइंस, सॉरी मैं थोड़ा सा अभी एक टॉपिक रह गया था बीच में, कि जो एलोवेरा है इसमें 99.7% हम क्या डालते हैं, एलोवेरा का इनर जेल डालते हैं, इनर जेल, राइट। बाकी बचा 0.3%, कितना बचा? 0.3%, क्योंकि 100% कम है। 0.3% हम डालते हैं इसमें नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स डालते हैं हम, जो कि इसको खराब होने से बचाता है। जैसे कि हम गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का जूस, गन्ने को चाहे आप 10 दिन रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गन्ने का जब जूस निकाल लिया तो वो 3 से 4 घंटे में खराब हो गया। एप्पल आप 10 दिन रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एप्पल का जब आप जूस निकाल लोगे तो वो 2 घंटे में खराब हो गया। लेकिन आप मार्केट में जाते हो, आपको एप्पल का जूस मिल जाता है ना, रियल जूस मिल जाता है आपको, गुआवा का फ्रूट का जूस मिल जाता है और बहुत सारे जूस मिल जाते हैं अपने। तो वो क्या करते हैं, वो उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होते हैं केमिकल जो कि उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देते, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करते, लेकिन वो होते हैं केमिकल। तो जब हम उस जूस को पीते हैं तो वह हमारे शरीर में 2 चीजें जाती हैं, एक तो जूस जाता है और दूसरा साथ में क्या जाता है, फ्री में गिफ्ट क्या दे दिया उन्होंने अपने को, फ्री का गिफ्ट क्या मिला अपने को? प्रिजर्वेटिव।
केमिकल्स जो कि कैंसर तक कर देते हैं। तो मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव था। फॉरएवर का जो टारगेट था अपनी कंपनी का वो ये था गाइस कि हमने विदाउट प्रिजर्वेटिव इसको पैर करना। तो कंपनी ने काफी लंबा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसी हर्ब्स ढूंढी जिनके दम पर इसको स्टेबलाइज प्रोसेस में तैयार कर दिया। किस प्रोसेस में तैयार कर दिया? स्टेबलाइज। इसके ऊपर मेंशन है, ये लिखा हुआ है, आप किसी के पास जाओगे ना तो आप उसको दिखा सकते हो ये बातें। बंदा बोलता है 2000 रुपए की, तो उसको बोलो कि ये चीजें ला दे, तो 2000 से कम रेट की मैं 4000 दूंगा। मैं बंदे को एक बात बोलता हूँ कि जितना कुछ इस बोतल में है, सर बोल रहे हैं आप धीरे बोलिए, अभी क्या करूंगे। जितना इस बोतल पर जोर लगाया ना फॉरएवर ने, इतना कुछ इस बोतल में जितना डाला है फॉरएवर ने, इतना कुछ कोई बंदे मेरे से कहे ना महंगी, मैं कहता हूँ कि इसके जैसी एज इट इज बोतल मेरे को तू 2000 में ही ला दे, 4000 रुपए गिफ्ट दूंगा। बंदा बोलता है यार कमाल है। मैं कहता हूं ये सस्ती है गुरुदेव, ये सस्ती है। जितना कुछ में हम दे रहे हैं ना इसमें, उसमें तो ये सस्ती है। राइट, उस नजर से देखो तो इसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते, दूसरे केमिकल खिला रहे हैं। हम 100% एलोवेरा दे रहे हैं, दूसरे 80% पानी दे रहे हैं। हम बारबाडेंसिस मिलर एलोवेरा दे रहे हैं, वो पता नहीं कहां से उगा कर दे रहे हैं आपको एलोवेरा। ठीक है, हम इसमें आपको स्टेबलाइज प्रोसेस में एलोवेरा दे रहे हैं, वो प्रिजर्वेटिव बेस दे रहे हैं। पर आप भी कौन सा पीना चाहेंगे? आप बताओ, आप कौन सा पीना चाहेंगे? आप बताओ, आप कौन सा पीना चाहेंगे? धीरे धीरे आप कौन सा पीना चाहेंगे? प्रिजर्वेटिव वाला एलोवेरा पीना चाहेंगे? आपसे पूछ रहे हैं सर, आपसे पूछ रहा हूँ, प्रिजर्वेटिव वाला एलोवेरा पीना चाहेंगे? 200 रुपए लीटर मिल जाता है, फ्री में मिल जाएगा, पीना चाहेंगे? जल्दी से मैसेज। हाँ जी, विटामिन मिनरल के बिना वाला एलोवेरा आपको फ्री में मिल जाएगा, पीना चाहेंगे आप? अरे भाई ये पेट है हमारा, कोई डस्टबिन तो थोड़ी ना है कि जितना मतलब कुछ लोग बोलते हैं उससे 10 लीटर आ जाएगा, तो 10 लीटर आ जाएगा, 10 लीटर का क्या करना है? डस्टबिन में थोड़ी डालना है अपना पेट, डस्टबिन थोड़ी ना है। इसमें क्वालिटी डालनी है। अपने शरीर को क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए कि क्वालिटी चाहिए? जी टेल मी फास्ट, लिखिए चैट बॉक्स में क्या अपनी। हाँ जी, अरे प्रिजर्वेटिव केमिकल होते हैं डियर, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं। जो मतलब आपने कोई भी जूस निकाला ना, तो वो जूस में मतलब वो जर्म्स बन जाएंगे ना, कुछ समय के बाद जर्म्स बन जाएंगे। मतलब कोई भी जूस निकाल के रख लिया तो वो खराब हो जाएगा ना, आप देखते हैं ना खराब हो जाएगा। तो खराब होने से बचाने के लिए, खराब किससे होता है? बैक्टीरिया से खराब होता है, जर्म से। तो उसको बचाने के लिए उसमें कंपनियां प्रिजर्वेटिव डाल देती है, केमिकल डाल देती है। लेकिन वो केमिकल अपने शरीर में भी तो जाएंगे ना बाद में। जैसे ही मतलब हम खाएंगे तो उस समय ऐसा तो है तो नहीं, ये तो है नहीं कि हमने ऊपर से वो प्रिजर्वेटिव निकाल के रख दिए साइड पे और नीचे से हमने जूस पी लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो सारे का सारा कुछ ही अंदर जाएगा। तो मतलब क्या है, अभी कहां पर थे आप? एक सीढ़ी आपका बाकी आगे से। तो मतलब क्या है दोस्तों कि इतने सारी चीजें हमें इस बोतल में मिलती हैं जो कि, हाँ मैं कह रहा था कि आप बिना विटामिन मिनरल वाला या प्रिजर्वेटिव वाला एलोवेरा पीना चाहेंगे जो कि फ्री में भी मिलता। जहर अगर फ्री में मिले फिर खा लेना चाहिए। क्या बात है, फ्री में ही है, खा के देख लेते हैं क्या जाता है ना। वैसे भारत में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे महान शख्सियत भी हैं। हमारे इंडिया में क्या हुआ ना, हनी मतलब हमारे इंडिया भी काफी सारा हनी बाहर भेजता है। तो एक देश वाले ने ना, एक कुछ यूरोपियन कंट्री था, उन्होंने इंडिया का हनी बैन करके वापस भेज दिया कि आपके हनी में ना मतलब केमिकल है बहुत सारा। तो हमारे क्या कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया, लोग सारा ही खा गए। लोगों ने सोचा कि यार फ्री में मिल रहा है। ऐसे लोग हैं हमारे। तो ये साथ में कोई कोई चीज है ना, उसके साथ एक कंघी दे देना बालों में, मतलब बालों को सेट करने वाली, तो वो तब भी खरीद लेते हैं लोग भी, यार कंघी तो साथ में फ्री मिल रही है, ले लो। हेलो, समझ आई बात? तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों से घबराना नहीं, ऐसे समझदार लोगों को साइड पे करते जाना, और उसमें से अपने एक लखविंदर गिल ढूंढना है। उन्हीं में से मिलते मिलते आपने एक जगसीर सिंह
ढूंढना है। उन्हीं में से आपको मिलते मिलते एक धीरज सोनी मिल जाएगा, उन्हीं में से आपको ढूंढते ढूंढते एक मनजोत सिंह मिल जाएगा, उन्हीं में से ढूंढते ढूंढते आपको एक हंसराज मिल जाएगा, उन्हीं में से ढूंढते ढूंढते आपको केश मिल जाएगा, राकेश मिल जाएगा, और मिल जाएंगे बहुत सारे अच्छे क्वालिटी पीपल मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी माइनॉरिटी में होती है, क्वालिटी माइनॉरिटी में होती है, मैच्योरिटी में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोगों को मिला तो वो 10 के 10 ही धीरज सोनी होंगे, या 10 के 10 ही मनजोत सिंह होंगे, या 10 के 10 ही वो जगसीर सिंह होंगे। क्वालिटी माइनॉरिटी में होती है। 10, 15, 20, 50 लोगों से मिलने से एक डायमंड मिलेगा, लेकिन वहां पर अपना ध्यान उस डायमंड को ढूंढने पर होगा। 1 तोला खरा सोना ढूंढने के लिए लाखों टन मिट्टी साइड पे कसी पड़ती है, लेकिन अपना ध्यान सोने पर होना चाहिए, मिट्टी के ढेर पर नहीं होना चाहिए। राइट, बराबर। तो अभी अगर बात कर रहा हूं मैं ये तीन सेफ्टी रेटिंग्स है हमारे एलोवेरा के ऊपर। आपके पास एलोवेरा की बोतल है तो आप इस पर जाकर देखिए, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है एलोवेरा के ऊपर। ये आप बता सकते हैं अपने किसी भी नियर डियर से। ये जानकारी मैं आपको समझदार लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको मिलेंगे वो कुछ ऐसे पीपल भी, कुछ लोग ऐसे नहीं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, तो मैं वहां पर अपनी नॉलेज बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये नॉलेज इकट्ठी करता हूँ जो समझदार लोग हैं, जो बात को समझते हैं, ताकि मैं उनको गाइड करूँ। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोवेरा के ऊपर बनी है वर्ल्ड वाइड, और ये उन लोगों के ऊपर अपनी स्टैंप लगाती है, उन लोगों के प्रोडक्ट, उन कंपनियों के जिनके एलोवेरा में 60% से ज्यादा पल्प हो। पल्प मतलब जो बीज का इनर जेल हो। तो हम इसमें पल्प कितना डालते हैं? 99.7%। तो आप सोचो, तो हमें ये सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है कि नहीं मिली? इसलिए हमारे पास ये सेफ्टी रेटिंग। और अगर आप गूगल पर जाकर ये भी सर्च करोगे कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल भी अगर आप डाल दोगे ना, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल भी आप गूगल पर लिख दोगे ना, तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल भी आपको ये कहेगा कि एलोवेरा पीना तो फॉरएवर का पी लो। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल भी रिकमेंड करेगा आपको फॉरएवर का एलोवेरा। तो अगर आप आज गूगल पर जाकर फॉरएवर को सर्च किया वो तो बात ही अलग है, लेकिन अगर हमने फॉरएवर का, अगर इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल भी आप सर्च करते हो ना, तो भी आपको ये एलोवेरा मिलेगा। एंड वी आर सो प्राउड, सो लकी कि हमें इंटरनेशनल एलो काउंसिल साइंस से रिकमेंडेड एलोवेरा मिला हुआ है पीने के लिए। समझ आ रही थी बात? तो अभी अगर बात करें, जो मतलब स्टैंप ये लगी है, मतलब आप बैंक में गए, आपने एक वाउचर फिल किया, उस पर एक तरफ लिख लिया आपने 20,000, और बीच में वो डॉटेड लाइन होती है ना, और दूसरी तरफ भी आपने जिसके अकाउंट में जमा करवाने हैं उसमें भी आपने 25-20 हजार लिख दिए, और आप उसको साइड से फाड़ कर ले आओ, है ना, और उस बंदे को फोटो भेज दो कि मैंने आपके अकाउंट में जमा करवा दिए जी, तो मान जाएगा जी वो बंदा? क्यों नहीं मानेगा? क्या देखेगा वो? वाले तब तक स्टैंप लगाएंगे नहीं जब तक वो 20,000 पकड़ाएगा नहीं उसको, बैंक वाले कैशियर को। समझ आई बात? तो मतलब स्टैंप कब लगती है? जब पैसे बंदा पकड़ा देता है। इसका मतलब ये सील कब लगाई है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ने? जब ये एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के मापदंडों पर खरा उतरा है। तो वो 200 वाले पर दिखाओ, ये सील दिखाओ वो 200 वाले पर। क्लियर? उसके आगे आ जाओ, एम हलाल की सील है जी, एम हलाल, एम लिखा हुआ ना, एम हलाल। ये एक इस्लामिक सील है। इस दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, जिसमें ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक है। और इस्लामिक जो पॉपुलेशन है वहां पे अल्कोहल वर्जित है, अल्कोहल को मनाही है। हंसराज जी माइक बंद कर लीजिए सर। तो अल्कोहल इसमें, और एम हलाल की सील अपने को मिली हुई है, इसमें किसी तरह का कोई अल्कोहल नहीं है। क्लियर? इसके साथ साथ तीसरी जो सील है वो है कौशल रेटिंग की। तीसरी सील किस चीज की है? कौशल रेटिंग। कौशल रेटिंग का मतलब होता है क्लोज टू नेचर, जो हम पैदा होते बच्चे को भी दे सकते हैं, जो चीज हम पैदा होते बच्चे को भी दे सकते हैं, क्लोज टू नेचर। कोई भी इसको यूज कर सकता है,
छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है। और ये चीजें बिल्कुल जो नेचुरल चीजें होती हैं उन पर लगाया जाता है। मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो जैसे कि पत्ते की, नेचुरल पत्ते की क्वालिटी होती है, वो सेम क्वालिटी हम इसमें पैक करते हैं। इंग्रेडिएंट बताए, दूसरा मैंने इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो बताई है आपको। अभी जो तीसरी बात दोस्तों ये है, इसके साथ साथ हमें आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं, यहाँ पर लिखी होगी माय डियर फ्रेंड। हाँ, यहाँ पर एक सील और लगी हुई है, यहाँ पर एक FSSAI लिखा हुआ है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है जी? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सील है। और इसका लाइसेंस आप देख सकते हैं, मतलब क्या है कि इसकी भी सील इस पर लगी हुई, तो कितना सेफ हो गया जी ये प्रोडक्ट हमारे लिए, कितना सेफ हो गया आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। सभी मापदंडों पर खरा उतरा है और हम विदाउट हेजिटेशन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदे क्या क्या करता है, अभी लास्ट बात है। क्वेश्चन सर्टिफिकेट जो है, आप इसको गूगल पर चेक कर लेना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन रेटिंग सर्च करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन रेटिंग भी कहेगा कि फॉरएवर का एलोवेरा पे, वो भी सर्च करोगे वो भी एलोवेरा फॉरएवर का। क्लियर। क्लोज टू नेचर, जो चीजें हमें बिल्कुल एज इट इज कुदरत ने दी हुई है और जैसी ही मान एज इट इज हमें मिली, जिसका कोई भी वातावरण पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी बंदे की बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उन पर यह सील मिलती है, सेफ्टी सील है। फिर हम किसी जानवर पर इसका कोई टेस्ट नहीं करते, क्रुएल्टी फ्री है। मतलब जितनी भी दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल पहले जानवरों पर किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये कोई दवाई नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं है और हमारे प्रोडक्ट कोई दवाइयां नहीं। लेकिन हमारी ये, आप किसी भी इंडिया के किसी भी ऑफिस में विजिट करोगे तो आपको वहां पर ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा हमारे ऑफिस में कि हमारे प्रोडक्ट कोई दवाइयां नहीं है और हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट से लोग ठीक हो रहे हैं तो ये कुदरत का चमत्कार है। अगर हमारे प्रोडक्ट से किसी का कैंसर, किसी का शुगर, किसी का कोई भी मतलब अर्थराइटिस, जहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो ये एक बेनिफिट। पेस्ट एलोवेरा पर आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी है कि एलोवेरा कितने सारे फायदे करता है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जो बंदा शुगर से पीड़ित है, मान लो शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर क्या होती है? शुगर मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो स्पाइक कर देती है, बढ़ जाती है। मान लो पानी भी पिया आपने तो उससे भी वो स्पाइक कर देती है। लेकिन एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा ये एक नेचुरल फॉर्म में और ये धीरे धीरे एनर्जी देता है जिससे उसको स्पाइक नहीं करने देता। किडनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो बंदा मान लो डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, उसको वॉशरूम ज्यादा आता है, पहली चीज। क्लियर। और जब वॉशरूम ज्यादा आता है तो उससे किडनी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और किडनी क्या, क्योंकि किडनी में क्या होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, किडनी में नेफ्रॉन लगे होते हैं। मतलब जो भी हम कुछ खाते हैं तो उसका जो मतलब ब्लड में जाता है, तो ब्लड में बहुत सारा प्रोटीन, आई मीन पोटेशियम, जिंक, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में चली जाती है, तो वहां पर आगे नेफ्रॉन लगे होते हैं किडनी में, तो वो उससे प्योरीफाई करता है। लेकिन जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा किडनी पर तो फिर किडनी को भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये क्या करता है, एलोवेरा क्या करता है, किडनी की प्रोटेक्शन करता है और साथ में जो शुगर का लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो ये हमारी इंटेस्टाइन, जो आंत होती है हमारे पेट में, आंत को सही रखता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम मान लो हम कंघी करते हैं बालों में, है ना, तो अगर हम बालों में कंघी करें और उसको साफ करें तो वो उसमें फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? कंघी में फंस जाएंगे ना बाल, तो धीरे धीरे वो कंघी काम करना बंद कर देगी। सिमिलरली हमारी जो आंत होती है, पेट में आंत होती है एक, आंत काम करती है जैसे दूध में घी होता है। सिंपल भाषा में बताता हूँ, दूध में घी होता है, लेकिन किसी को दिखाई देता है घी? नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक मशीन लगा दूध में, वो आधा घंटा ऐसे ऐसे जब चलती है तो वो दूध में से घी को अलग करके हमें देती है। इसी तरह से जो भी कुछ हम खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे मान लो आपने सेब खाया, आपने आम खाया, आपने कोई सब्जी फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व, लेकिन वो निकलेंगे कैसे? उसके लिए आंत जो है, आंत तो एक मशीन का काम करती है। आंत में विलायक लगी होती है, जैसे ये उंगलियां है ना अपनी,
ऐसे बिलाईज लगी होती है, वो ऐसे ऐसे करके उसमें से 2-3 घंटे 4 घंटे में उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को दे देती है, और जो फालतू चीजें होती है, वेस्टेज होती है, वो टॉयलेट वॉशरूम के जरिए हमारी बॉडी से बाहर। लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ आंत में, जैसे वो दूध में से घी निकालने वाली मशीन के साथ थोड़ा थोड़ा घी उसके साथ लग जाता है ना मशीन के, तो हम उसको अंगूठे से ऐसे लेडीज निकाल उतारती हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो उसी तरह से आंत में कुछ ना कुछ जमा रह जाता है। जो आंत होती है हमारे पेट में, जो हम खाते हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो टॉयलेट वॉशरूम के जरिए बाहर निकल गया, फिर वो धीरे धीरे जमता रहता है, और 25-30 साल की एज तक जाते जाते किलो 1.5 किलो केमिकल पेट में जम जाते हैं, ऐसे टॉक्सिन जम। और जिसके बाद क्या होता है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है, तेजाब बनना शुरू हो जाता है, क्लियर, और पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, इससे आंत फूलना शुरू हो जाती है, और उससे पूरा पोषण नहीं मिलता। इसके बाद ही फिर लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद फिर क्योंकि आंत ने काम करना बंद कर दिया। आपने ना किसी शादी में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहां पर एक चाय की बहुत बड़ा सा बर्तन पड़ा होता है, मतलब एक देग पड़ी होती है चाय की बड़ी सारी, है ना। वो ज्यादा चाय बनाते हैं ना, किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी का प्रोग्राम हो, उसके ऊपर एक चाय छानने वाली रखी होती है, जिससे आप चाय छानते हैं, है ना। और उसका हाल देखा आपने, क्या हाल हुआ पड़ा होता है, उसमें से चाय क्रॉस हो रही होती है आसानी से, नहीं हो रही होती ना, वो ब्लॉक हुई पड़ी होती है। कुछ लोगों की आंत ऐसे ब्लॉक हो जाती है, जब वो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, सफाई तो करते ही नहीं, जीवन में एलोवेरा तो कभी पीते ही नहीं है वो, किसी ने समझे। तो वो आंत ना ऐसे कुछ उन लोगों की ब्लॉक हो जाती है, फिर वो जो खाते हैं ना, वो हजम होने की बजाय जमा होने लगता है, डाइजेस्ट होने की बजाय डिपॉजिट होने लगता है, डाइजेस्ट होने की बजाय क्या होने लग जाता है, डिपॉजिट, क्योंकि आंत आगे ब्लॉक है। फिर ना तो शरीर को पोषण मिलता है, ऐसे लोगों की ना तो टांगे ग्रोथ करती है, ना ना आर्म्स ग्रोथ करते हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज ग्रोथ करती है, पेट ही ग्रोथ करता है अकेला, क्लियर। तो वो लोग मतलब बड़े डिस्टर्ब। तो वहां पर दोस्तों सारे की सारी गड़बड़ पेट में जमे हुए केमिकल, तो उससे लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम भी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी रह जाता है, उससे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम भी आगे हो जाती है, इससे बीपी बढ़ने लग जाता है। जब पेट में खाना पड़ा रहेगा, खाना हजम होने की बजाय सड़ने लग जाता है बॉडी में, तो फिर वो गैस बनकर ब्रेन को चढ़ता है, तो इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। भारत में 60% लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं है, बीपी की बीमारी नहीं है, उनको पेट की बीमारी है, उस वजह से बीपी बढ़ रहा है। और उनको लगता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तेरा बीपी बढ़ रहा है, वो बीपी वाली गोली चालू कर देता है, और बंदा खाता रहता है। प्रॉब्लम कहीं और है, मेडिसिन किसी और चीज की खाता रहता है, राइट। तो वहां पर माय डियर फ्रेंड, हमें एलोवेरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के लिए एक कंप्लीट डॉक्टर का काम करता है। लेकिन अच्छी चीजें धीरे धीरे काम करती हैं, अच्छी चीजें धीरे धीरे काम काम करती हैं। आप किसी मतलब और अच्छी चीजें भाई आपको पता ही है, लोग अच्छी चीजें किसी के घर पर जाकर देनी पड़ती है। दूध बेचारा दूध बेचने में बेचारा घर पे डाल के जाता है, दारू लोग खुद जाकर ले जाते हैं, है ना। अच्छी चीजों को लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपका जोर भी लगेगा किसी को समझाने के लिए, ठीक है। मतलब इसलिए आप खुद अच्छे यूजर बने, सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि आज देखो आप एक बार घर से निकलते हैं, तो पहले पुराने समय में क्या होता था, लोग घर से जाते थे ना, तो लोगों को अगर लगता था कि 2-4 घंटे जाए, एक दिन पूरा लग जाएगा, तो लोग घर से खाना लेकर जाते थे साथ में, ठीक है। और आज बंदे को पता है, चल खा लेंगे, वहां पे कचौरी खा लेंगे, वहां पे समोसे खा लेंगे, वहां पे ये चीज खा लेंगे, वहां पे खा लेंगे। तो घर से निकले तो कितना फास्ट फूड जंक फूड हम खाते हैं, कैसे तेल होते हैं वो जिसमें वो पकाते हैं, अपने को पता ही नहीं है कैसा कैसा वो आटा कैसा यूज करते हैं, मैदा कैसा यूज करते हैं, तो वो सारे का सारा क्या है, जहर। तो मतलब वो अगर हम वो चीजें नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम एलोवेरा तो पी सकते हैं। वरना आपको मैं बता देता हूँ, आज शुगर की अगर मैं बात करूँ ना, शुगर में एक साल्ट आता है जिसको बोलते हैं पायोग्लूटाजोन, और वो अब अगर मैं भारत में बात करूँ तो 5 करोड़ लोग पायोग्लूटाजोन खा रहे हैं, और वो ब्लैडर कैंसर का कारण बनता है आगे जाकर, जो लोग कंटिन्यूस उसको खाते हैं, यस, राइट। और डॉक्टर उसको दे रहे हैं लोगों को बेचारों को पता नहीं है, वो उनको लगता है कि गोली खा ली, चलो 10 रुपए का पत्ता था यार, ठीक हो गए, है ना, अपनी शुगर कंट्रोल, आप क्यों 2000 की गोली खरीदे। उनको ये नहीं पता कि वो 10 रुपए वाला पत्ता आगे क्या कर रहा है, आगे कितना बड़ा गिफ्ट देने वाला है, राइट।
सो बी केयरफुल, अपनी फैमिली को अच्छी चीजें दें। ये है अपना प्रोडक्ट फॉरएवर ब्राइट ब्यूटी, दैट इज द ब्रांड प्रोडक्ट। बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट, लोगों का इस बिजनेस में एंट्री करवा देते हैं दोस्तों। शुरुआत इस प्रोडक्ट से दोस्तों। आप किसी, आपके पास ना पेस्ट कम से कम 20 पीस होने, मैं तो ये कहूँ कि जिस भी बंदे के पास जाओ ना, मतलब आपने उसको ना ये कहना है कि यार मेरे कहने पर कैसे चाहे आप एक प्रोडक्ट देगा, क्योंकि आप जा तो अपने दोस्त के पास ही रहेंगे, किसी ऐसे बंदे के पास तो जा नहीं, अपने नियर डियर के पास जा। तो इतना तो जोर होता ही आपका। मैंने लक्ष्मींदर सर को पहली बार ब्राइट और मैंने इनको कहा था कि आपको मतलब आप चाहे पैसे मत देना, अभी दिए भी नहीं है इन्होंने अभी तक हमारा हिसाब किताब बाकी पड़ा हुआ है इनके साथ पेस्ट वाला। और वो जो अगर देना भी चाहे तो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने ले लिए तो फिर मैं ये बात बोल नहीं सकता कि हमारा हिसाब किताब पड़ा हुआ है ना। तो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है और इस प्रोडक्ट से हम किसी भी साथी को बिजनेस की तरफ लेकर आ सकते हैं और उसका बहुत ज्यादा भला कर सकते हैं। दोस्तों मतलब मैंने जो भी बातें आज आपके साथ की हैं अब तक, वो सारी की सारी, आप एक चीज को पता होगा कि अपने बिल्कुल पॉइंट टू द प्रोडक्ट बात की है, एक भी मिनट अपने फालतू खराब नहीं किया। फिर भी मतलब 1.5 आवर में मात्र आप 3-4 प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर पाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए अपने को कम से कम 3 घंटे का ट्रेनिंग करना पड़ता है, 3 आवर्स। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताई है, नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मतलब समय को ध्यान में रखते हुए अपन बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग अपनी रह गई हैं बोलने वाली, तो वो आप आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी सेल्स की बनी, हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? सेल्स। ये जानकारी आपको खुश करेगी। जब आपको ये जानकारी जो मेरे पास है जी आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जब आपके ब्रेन में, तो आपको खुशी होगी। आपको मतलब पहले तो सबसे बड़ी बात तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना शुरू करें। ये जानकारी मैंने आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं दी है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। ये जानकारी मैंने आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं दी। मैंने ये जानकारी आपको इसलिए दी है कि आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाए। हेलो, समझ आई मेरी बात? प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जानकारी दी है मैंने, ये जानकारी इसलिए दी है कि आप अपनी मदर को बीमारियों से बचा पाए, अपने फादर को, अपनी सिस्टर को, अपने अगर आप मैरिड हो तो अपनी आपकी वाइफ को, अपने बच्चों को आप बचा आने वाले समय। राइट, आप अपने खुद डॉक्टर बन जाओ, आप यंग रह पाओ, आप फिट रह पाओ। इसलिए हाँ, अगर आपको लगता है जो जानकारी मेरे को मंजूर सर ने दी है दैट इज वेरी वेरी प्रीशियस नॉलेज और मेरे को आगे किसी अन्य पर्सन के साथ इसको शेयर करना चाहिए, है ना, देन यू कैन शेयर दिस वन एंड दिस इज द बिजनेस। राइट, लेकिन वेरी फर्स्ट नॉलेज जो है वो अपने खुद के लिए, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? सेल्स की। जैसे एक घर बनाते हैं, छोटी छोटी ईंटों से जुड़कर एक घर बनता है, एक एक धागे से जुड़कर एक कपड़ा बनता है, क्लियर? एक एक बंदे से जुड़कर एक देश बनता है। हेलो, सिमिलरली एक एक सेल जुड़कर क्या बनता है? हमारे शरीर का, बॉडी का निर्माण होता है। तो जो सेल है वो हर पर सेकंड के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से लाखों की तादाद में बनते हैं हमारे शरीर में और लाखों की तादाद में मरते हैं। राइट, तो इनकी नरिशमेंट बहुत जरूरी है, सेल्स की नरिशमेंट बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी की नरिशमेंट। जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद दोस्तों 4 घंटे तक हम बढ़िया तरीके से काम करते हैं, 4-5 घंटे करते हैं, 4-5 घंटे तक काम करेंगे। उसके बाद हमारा शरीर, बॉडी एनर्जी छोड़ देता है, हमें हमारी मतलब हाथ पांव भी दुखने लग जाते हैं, हमें मतलब ऐसा लगता है कि अभी कुछ खाने के लिए, बराबर। तो उस समय दोस्तों हम क्या करते हैं? लखविंदर सर हंस रहे हैं। तो उस समय दोस्तों हम खाने में क्या चीज खाते कि हमारी बॉडी में एनर्जी है? तो वहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं?
खाने में अगर हमें मीठा दे दिया जाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा अकेले। तो हमें उस समय जरूरत होती है साथ में कुछ ऐसी चीजों की, जैसे हमने मान लो कचौरी खा ली है ना, मतलब कुछ नमकीन, कुछ ऐसी चीज। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम खाने में, अपने खाने में हम लहसुन का, गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय से करते आ रहे हैं कि नहीं करते? गार्लिक हम खाने में, हम अपनी सब्जी बनाने में हम डालते हैं, प्याज हम सब्जी बनाने में हम डालते हैं, अदरक हम सब्जी डालने में डालते वक्त बनाते हैं, डालते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये हर्ब्स है। क्या है ये? प्याज क्या है? एक हर्ब है। अदरक क्या है? एक हर्ब है। लहसुन क्या है? एक हर्ब है। थाइम, अजवाइन क्या है? एक हर्ब है। क्लियर? तो हमारी कंपनी ने वही हर्ब्स, तो जैसे ही हम वो खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं दोबारा फिर तरोताजा हो जाते हैं और हम अगले 4-5 घंटे के लिए फिर काम करने के लिए एजिटेड रेडी। खाना खाने के बाद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते रेडी? हेलो, खाना खाने के बाद दोबारा फिर हम नरिशमेंट हो जाते हैं। तो नरिशमेंट किससे होती है? इन हर्ब्स से। तो ये गार्लिक थाइम जो है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो हमारे सेल्स को नरिश करता है। हमारे सेल्स को क्या करता है? नरिश करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं कि हमारा मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा, उसको मतलब जो है मेंटेन करता है। मतलब बीपी वगैरह जो बढ़ता है जिनका, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ इसमें थाइम है। थाइम मतलब जिसको हम अजवाइन बोल देते हैं। तो ये पेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पेट के रिगार्डिंग, मतलब आप जितना भी अपने पेट का ख्याल रख लेंगे ना, पेट कहता है कि आप मेरा ख्याल रख लो, मैं आपका ख्याल रख। और इसका मतलब ये नहीं कहता कि बस मेरे में डालती रहो कुछ ना कुछ ला, नहीं, ये कहता है कि मेरा ख्याल रखो, किसी समय मेरे को खाली भी रख लिया करो, है ना। और साथ में मेरे को पोषक तत्व वाली चीज, मेरे को पोषण वाली चीज। तो गार्लिक थाइम हम कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को मतलब स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मतलब एलोवेरा के साथ इसका बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन। क्लियर? एलोवेरा के साथ अगर आप गार्लिक थाइम और फील्ड ऑफ ग्रीन अपने प्रोडक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, किसी को भी देते हैं, तो बॉडी के लिए नरिशमेंट कर देता है। और ये आप 3 टैबलेट एवरी सिंगल डे कंटिन्यूस ले सकते हैं, सुबह शाम। और इसके साथ साथ अपना एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों, आर्किटेक्ट सी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। तो ये हार्ट के लिए, अगर किसी को अपने हार्ट के लिए अपने प्रोडक्ट चाहिए, है ना, बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट की बीमारी शुरू कब होती है? 18 साल की एज में हार्ट की बीमारी शुरू होती है, ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? और मतलब धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। इस पर एक कंप्लीट एक ट्रेनिंग करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। उसमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। आज हमने एलो ड्रिंक पर बात की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा हार्ट के रिगार्डिंग मतलब किसी चैलेंज से जूझ रहा है, तो अगर आप उसको ये रिकमेंड कर देते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि वो बंदा डॉक्टर्स को ज्यादा पैसे देने से बच जाएगा। नहीं तो पहले वो शुरुआत करेंगे टैबलेट से, धीरे धीरे वो लेकर आएंगे उसको, मतलब वो स्टंट डालने पर, जो छल्ला जिसको बोलते हैं ना, स्प्रिंग डाल देते हैं, और फिर उसके बाद उसको लेकर आएंगे बाईपास सर्जरी की तरफ, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते उसको काफी आगे ले जाते हैं। ठीक है? बंदा धीरे धीरे नया बन जाता है, फिर वो बंदे को ऊपर भेज देते हैं कि अब तू नया बन कर आना। हेलो, समझ आई बात? तो अगर आप उसको गार्लिक थाइम, एलोवेरा जेल और दे देते हैं, तो डेफिनेटली उसके हार्ट की काफी अच्छी लगती है। कारण क्या है इसमें दोस्तों? इसमें सैल्मन फिश का ऑयल कंपनी डालती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हार्ट की प्रॉब्लम सामने आई, जब इसका डायग्नोज तैयार हुआ, जब पता चला कि हार्ट से लोग मरते हैं, तो उस समय देखा था एक डॉक्टर जॉन डायबर्ग थे। उस बंदे ने देखा कि जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो देखा कि वो क्या करते हैं, तो वो खाने में फिश का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा, पाया गया कि जो फिश है उसमें मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा जो ओमेगा फैटी एसिड था दोस्तों, वो सैल्मन फिश में पाया गया। तो फॉरएवर ने मतलब इसको ओमेगा को बनाना शुरू किया, और आज पूरी दुनिया में फॉरएवर जो है ओमेगा 3 रिकमेंड कर रही है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट, राइट? सो आज मैंने आपके साथ 2 न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट और
4-5 आपके साथ बी प्रोडक्ट शेयर किया और एक एलो ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप सभी दोस्तों के लिए ये जानकारी फायदेमंद रहेगी। और सबसे अच्छी और खुशी की बात बता देता हूं दोस्तों, एलोवेरा जेल पर हमने ज्यादा डिस्कस किया है और आपको उसका एक कंप्लीट पैक मिल रहा है। अभी अगर आप 2 सीसी करते हैं तो आप में उसको लगभग 15 एलो ड्रिंक मिल रहे हैं। दैट इज द गोल्डन न्यूज फॉर यू। क्लियर? आप अगर 2 सीसी कॉम्बो में करते हैं तो वो मात्र 26,500 में आपको कम से कम 15 एलो ड्रिंक मिल रहे हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज की ये जानकारी आप सभी ने इकट्ठी की और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए। और यहीं पर ही मैं अपना टॉपिक को क्लोज करूंगा।